बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। वॉट सीरीज़ ये चल रही है, फ़िज़िक्स पे हम आ गए हैं। केमिस्ट्री की वॉट सीरीज़ हम कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद हैं सारे शॉर्ट्स। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, इसके नाम से ही आप समझ लीजिए, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने सुना है। उसमें क्या बोल रहा है वो? एक्शन का रिएक्शन, मतलब कोई भी एक्शन होगा इसका रिएक्शन होगा। मेरे ख्याल में ज़माना तालिब इल्मी में सबसे आसान लॉ आपको यही समझ में आता होगा, और मुझे भी यही समझ में आता था उसी ज़माने में, बाकी तो समझ में नहीं आते थे। बहरहाल यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का मतलब आसान सा ये है कि मैं फोर्स अगर इस अपने हाथ पर, इस हाथ से फोर्स लगाता हूँ जितनी, उतनी ही ये हाथ भी फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन का बड़ा अहम किरदार होता है, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। ये फोर्स मैं डाउनवर्ड लगा रहा हूँ इस हाथ पर यूँ, इतनी ही ये मेरा नीचे वाला हाथ अपवर्ड फोर्स लगा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो रिएक्शनल फोर्स लगती है, क्या हर जगह लगती है? बिल्कुल हर जगह लगती है, ये हर जगह लगती है। आप ज़मीन पर कोई चीज़, मिसाल के तौर पर आप वेट की, जो हमारे पास वेट क्या है, ग्रेविटी की ही मिकदार है, मिकदार ग्रेविटी जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। जैसे कि ये पेंसिल है, इसके वेट की अगर बात कर रहा हूँ तो असल में मैं इस पेंसिल के ऊपर ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है, जो सिर्फ इस पेंसिल पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो उसको वेट कह रहा हूँ। और अब मैं अगर, और वेट की डायरेक्शन कौन सी होती है? ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। अगर मैं इसको रखता हूँ किसी जगह पर, तो ये वेट कहाँ लगेगा? इस पेंसिल का डाउनवर्ड लगेगा। तो वो सरफेस जो है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगी, अपवर्ड। समझ आ रही है बात आपको? ये जो अपवर्ड फोर्स है इस वेट के रिएक्शन में, इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले शॉर्ट्स के अंदर मैंने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, और जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर भी मैंने शॉर्ट बनाया था। ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि अगला शॉर्ट जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये है क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको जब मैं डिस्कस करूँगा तो फिर इसमें जो है वो नॉर्मल रिएक्शन की बात आएगी, इसीलिए इसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया आपको? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है, तो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस जो है रिएक्शन में उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में। थैंक यू।